Hey guys, welcome and welcome back to my channel. We will be studying pathology today. We'll be starting off by cell injury and adaptation. So, let's begin. So, we'll be studying about cell injury at first. So, what is cell injury? Cell injury is the effect of stresses due to a variety of etiological agents on the cell. So, here comes etiological agents, right? So, what are etiological agents? What does etiology means? etiयोलॉजी मीन्स कॉजेज़, मतलब जो चीज़ ये डिज़ीज़ कॉज करवा रहा है, ठीक है, जिस वजह से ये डिज़ीज़ हो रहा है, ठीक है, ये जो कॉजेज़ है, etiological जो फैक्टर्स है और एजेंट्स है, फैक्टर्स और एजेंट्स वॉट एवर यू कैन से, दिस विल कॉज पैथोजेनेसिस. अंडरलाइंग जो पैथोजेनेसिस रहता है, पैथोजेनेसिस कॉज करेगा ये फैक्टर्स और एजेंट्स. सो सेल इंजरी का जो इटियोलॉजिकल एजेंट्स, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स वॉट एवर इट इज़, दोज आर, पहला फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आता है हाइपोक्सिया. अच्छा, ओके. सो फर्स्ट फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर पहला पॉइंट आता है हाइपोक्सिया. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज़ हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया मीन्स हाइपोक्सिया, देखो इसके अंदर ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है. व्हाट इज दिस? सो हाइपोक्सिया रेफर्स टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन, देयर इज इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यू. ओके, इट इज़ द मोस्ट कॉमन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी, मोस्ट कॉमन कॉज. ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी. सो हाइपोक्सिया कैसे कैसे हो सकता है, हाइपोक्सिया का रीज़न क्या हो सकता है? सो कॉजेज विच आर कॉजिंग द हाइपोक्सिया. ओके, सो पहला कॉज क्या है? पहला कॉज है डिक्रीज ब्लड फ्लो. हम सबको पता है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू हीमोग्लोबिन, राइट. सो अगर किसी टिश्यूज़ में या फिर कोई ऑर्गन में या फिर कोई सेल में, सो उसमें जो सेल्स है, सेल्स के अंदर सेल्स को मतलब ब्लड सप्लाई मिल नहीं रही है. ब्लड सप्लाई कैसे नहीं मिल सकती, इसका भी रीज़न सुन लो. सपोज़ ये आर्टरी है, राइट. चलो आर्टरी को हम रेड कलर से बनाते हैं. ओके, ये है आर्टरी. आर्टरी के अंदर सपोज़ क्या जमा हो गया? थ्रोम्बस, मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो गया है. सो ये जो ब्लड जाएगा, ब्लड अच्छे से जा नहीं पाएगा. सो देयर विल बी डिक्रीज ब्लड फ्लो. अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा उस टिश्यू तक. ओके, सपोज़ ये एक टिश्यू है, टिश्यू मसल जो भी है, तो इधर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो ब्लड नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली देयर विल बी हाइपोक्सिया. वाई? हाइपोक्सिया का डेफिनेशन में क्या पढ़े हम? इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यू. ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा तो ऑक्सीजनेशन कैसे होगा टिश्यू का? ओके, सेकेंड पॉइंट इज इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड. इसमें क्या हो रहा है? ब्लड जा रहा है, आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. ओके, ब्लड इज़ गोइंग, बट ब्लड में जो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग होता है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है. वो कहाँ कहाँ पे होगा? अगर किसी लंग डिजीज़ है इंसान को, इंसान का ही पड़ रहा है, अगर कोई लंग डिजीज़ हो गया, चलो मान लो, फिर इफ़ देयर इज़ डिक्रीज परफ्यूजन कहाँ कहाँ हो सकता है? इफ़ देयर इज़ कार्डियक फेल्यूर, ओके, हाइपोटेंशन, शॉक, ये सब चीज़ों में आपका परफ्यूजन कम हो सकता है. परफ्यूजन कम हो गया लंग डिजीज़ में ही, लंग डिजीज़ हो गया, परफ्यूजन हो गया, तो इनमें क्या होता है? ब्लड का ऑक्सीजनेशन अच्छे से हो नहीं पा रहा है. तो ब्लड का अगर ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो देयर विल बी हाइपोक्सिया. चलो दूसरा इटियोलॉजिकल फैक्टर में आ जाओ. दूसरा इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या है? फिजिकल एजेंट्स. फिजिकल एजेंट्स का मतलब क्या है? अगर किसी को मैकेनिकल ट्रॉमा, फिर थर्मल इंजरी, यही सब आता है ना फिजिकल एजेंट्स में. मैकेनिकल ट्रॉमा मतलब किसी को लग गई, किसी का छुरी घुस गया, चाकू से मार दिया, किसी को गन शॉट हो गया, इन सब में आता है मैकेनिकल इंजरी. थर्मल इंजरी का मतलब कोई जल गया, मतलब बर्न, एक्सट्रीम बर्न्स, एक्सट्रीम कोल्ड, ये सारे टेम्परेचर थर्मल इंजरी के अंदर आता है. फिर रेडिएशन लाइक कैंसर पेशेंट्स को जो रेडिएशन देते हैं, या फिर वर्कर्स लाइक हु
वर्क्स इन दैट प्लेसेस लाइक आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, फिर इलेक्ट्रिक शॉक हो गया। ओके, ये सब आता है फिजिकल एजेंट्स में। फिर आता है केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स, टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स, ये सब भी इंक्लूड्स है। केमिकल एजेंट्स, टॉक्सिक एंड ड्रग्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड, टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स तो डायरेक्टली सेल इंजरी कॉज करेगा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। केमिकल एजेंट्स में क्या क्या आता है, सिंपल केमिकल्स लाइक हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज और सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली, ये सब आता है तुम्हारा केमिकल एजेंट्स के अंदर। ओके, अब इन सब के अलावा कौन सेल इंजरी कॉज कर सकता है, इसको मैं मिटा रही हूँ। ओके, समझ में आ रहा है ना। इन सब के अलावा कौन इंजरी कॉज कर सकता है, पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी, ये सब पढ़ रहे हो तो सपोज तुमको तो ये तो पता ही होगा ना, बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, ये सब भी तो सेल इंजरी कॉज कर रहा है ना। लाइक अगर ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है तुमको या फिर सिफिलिस, जो भी, ये सारे वायरसेस बैक्टीरिया ही कॉज कर रहा है। तो वायरस बैक्टीरिया अल्टीमेटली करते क्या है, सेल इंजरी तो कॉज करते हैं। तो वायरस बैक्टीरिया, कोई भी वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट वॉट एवर इट इज़, all will cause cell injury, all will lead to cell injury। ओके, देन आता है हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस मतलब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आया, ठीक है, तो उस पैथोजन को हमारा बॉडी क्या करना, ये देखो, ये है पैथोजन हमारे बॉडी में, ये मान लो हमारा बॉडी है। ओके, पैथोजन आया तो हमारा बॉडी का इम्यूनो सिस्टम है, हमें फीवर किस लिए आता है, पैथोजन को मारने के लिए हमारा इम्यूनो सिस्टम जो काम कर रहा होता है इतना, इसलिए हमें फीवर आता है। ओके, तो उस टाइम पे भी सेल इंज्योर हो रहा है ना, उस टाइम पे भी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से हमारा सेल इंजरी होता है। ओके, सपोज एक इम्यूनोलॉजिकल ये रिएक्शन हुआ, इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, राइट। हमारा खुद, ऑटो इम्यूनिटी मतलब हमारा खुद का जो बॉडी सेल्स होता है, खुद का जो इम्यूनो सिस्टम्स होता है, वो हमारे खुद के सेल्स को पहचान नहीं पाता, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारा इम्यूनो सिस्टम का जो सेल्स, टी सेल, बी सेल, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, वो हमारे खुद के जो सेल्स होते हैं, कहीं कहीं पे जो सेल्स होते हैं, सपोज थायराइड हो गया या फिर कहीं पे भी, इधर जो सेल्स होते हैं उनको समझ लेते हैं फॉरेन बॉडी, फिर उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाते हैं, लाइक हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, फिर आ गया तुम्हारा माइस्थेनिया ग्रेविस, ये सब। ओके, सो इसमें भी सेल इंजरी होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एंड अदर इम्यूनो रिएक्शंस के अंदर क्या क्या आता है, ये है सेकंड नंबर पॉइंट। इसमें आता है कि हमारा और एक पॉइंट है जेनेटिक डीरेंजमेंट, राइट्स। जेनेटिक डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, लाइक डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स और एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज डीएनए और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, उसके वजह से भी ये सारे तुम्हारा सेल इंजरी कॉज कर सकता है। तो जेनेटिक डिफेक्ट्स के अंदर क्या क्या आएगा, दो पॉइंट्स आ गया, एक है डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स, ओके, enzyme defects in inborn error of metabolism like alkaptonuria, ओके, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सब आ जाता है इसके अंदर। फिर दूसरा नंबर है डैमेज डीएनए, और अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन हो गया, ये अगर सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जा रहा है, सेल के अंदर ये सब एक्यूमुलेट हो जा रहा है, तो ये भी सेल इंजरी कॉज करेगा। ओके, और एक पॉइंट क्या हो सकता है, बहुत इजी पॉइंट है, सोचो क्या हो सकता है, चलो मैं बता देती हूँ। और एक पॉइंट है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। ओके, अगर सेल को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, खाना, ओके, खाना
चलो इधर खाना बना दिया, पॉपकॉर्न बना दिया। ओके, सेल को मिल ही नहीं रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, लाइक प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। ओके, ये सारे अगर डेफिशिएंसीज है तो सेल को इंजरी होगा। या फिर न्यूट्रिशनल एक्सेसेस में तो फिर क्या क्या आ गया, डेफिशिएंसी हो सकता है। दूसरा, अगर एक्सेस में कुछ चीज़ दिया जा रहा है, एक्सेस में क्या दे सकते हैं हमें, कोलेस्ट्रॉल जब डिपॉजिट्स हो जाता है एक्सेस में, जब ओबेसिटी हो जाता है उन केसेस में, डेफिशिएंसीज में प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी, विटामिन का डेफिशिएंसी आ गया। ओके, विटामिन का डेफिशिएंसी, प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी, और अगर एक्सेस में है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जा रहा है, ओबेसिटी हो जा रहा है, तो उन केसेस में भी सेल इंजरी हो सकता है। तो ये सारे ऑल कॉजेज ऑफ सेल इंजरी था। ओके, और एक कॉजेज जो मैंने नहीं बताया, दैट इज़ एज होने पे रिंकल्स आते हैं कि नहीं, तो एज होने पे स्ट्रेस होता है। सेलुलर सेनेसेंस, ये तो सुना ही होगा, सेलुलर एजिंग और सेनेसेंस इन एजिंग will decrease the ability of cells to respond to stress and eventually it results in death of the cells at the individual. Okay, aging. So ये सारे हो गए